कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद अभय याग्निक ने भाजपा के 10 साल के शासन को अन्यायकाल बताया। उन्होंने कहा कि अन्याय इतिहास के पन्नों पर दर्ज किया जाएगा। वे आज जोधपुर प्रवास पर संवाददाताओं से रूबरू हुई थी। उन्होंने बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसान आंदोलन और इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसान आंदोलन और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। याग्निक ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए कुछ नहीं किया। किसानों के लिए एमएसपी लागू करने की बात कही, लेकिन एमएसपी लागू नहीं की गई। किसानों की आय दुगनी करने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार 3 काले कानून ले आई, जिस पर उसे मुंह की खानी पड़ी। गत किसान आंदोलन में 700 किसानों की मौत हो गई थी। किसान आज फिर सड़क पर है और उनको बात करने का वक्त नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा जहां एक तरफ नारी सशक्तिकरण के दावे कर रही है, लेकिन वर्तमान हालत में महिलाओं और बालिकाओं के साथ अत्याचार की घटनाओं में इजाफा हुआ है और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण आंकड़े हैं। राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने अपने साथ हुए शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाओं में न्याय के लिए धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे एक ही पार्टी को गए हैं। यह कितने पैसे किन लोगों के हैं? उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जहां विपक्ष को सरकार के इशारे पर सरकारी एजेंसियां परेशान कर रही है, लेकिन भाजपा के पास आए 600 करोड़ रुपए के मामले में कोई भी जवाब तलब नहीं किया जा रहा। 10 साल जो 2014 से आज तक के जो है, उसके लिए इस दिल्ली की सरकार ने एक वाइट पेपर दिया पार्लियामेंट में। अगर आपने देखा होगा तो पता चलेगा कि बिल्कुल झूठ पे झूठ उसमें था, कोई वाइट पेपर था नहीं। तो 10 साल की जो वो बात कर रहे थे, वो अपने काल की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने यूपीए के जो 10 साल है उसकी बातें बताई और उसमें अपना ये जो 10 साल का कार्यकाल है उसके बारे में कुछ नहीं बोला, उस पर पर्दा डाल दिया और बिना कुछ सत्य यूपीए ईयर्स के जो बहुत सक्सेसफुल ईयर्स थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के रिफॉर्म्स और जो कानून उस समय आए थे, उसकी जो सक्सेस रेशियो थी, और हम गरीब लोगों को, जो 26 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आए थे, इतने अच्छे कानून दिए थे, मनरेगा दिया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दिया था और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को बंद करने की सारी कोई बात नहीं बताई, पर कुछ भी जो मन में आया बताया। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि उनके जो 10 साल हैं 2014 के बाद, वो एक अन्याय काल के रूप में इतिहास में लिखा जाएगा। इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता और इतिहास कभी माफ़ भी नहीं करता, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। शुरुआत करेंगे 2014 में। जैसे ये सरकार आई तो उस समय कहा गया था सबसे पहले कि हम युवाओं को नौकरी देंगे। जब हम अगली पीढ़ी की बात करते हैं तो हम अपने युवा धन की बात करते हैं। वो युवा धन के बारे में पहले आते ही बोल दिया 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज 10 साल होने को है, आप 10 लाख नौकरी भी नहीं दे सकते हैं, न बता सकते हैं। गवर्नमेंट में सरकारी जगह खाली है, इतने पद खाली है, 10 लाख पद खाली है, आप भर नहीं पा रहे हैं। युवा यहाँ वहाँ भटक रहा है, वो नौकरी की तलाश में है और खुदकुशी कर रहा है, पर वो युवा धन आप बचा नहीं पाए और इतना अन्याय किया है इस पीढ़ी के साथ, वो पीढ़ी आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। सत्ता में आए आपने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, एक एक नोट निकाल ली, वो चाहे आम व्यक्ति के घर में होगी, महिला के पास बचाई हुई पूंजी होगी या बिजनेसमैन के पास होगी, किसी के पास भी जो पैसा था वो डीमोनेटाइजेशन से आपने पूरा उठवा लिया कि भाई हम आतंकवादी को बंद करेंगे, आतंक बंद करेंगे, काला धन बंद करेंगे। ये सब के बारे में बोल बोल के आपने डीमोनेटाइजेशन एक दिन रात को आके 8 बजे बता दिया, डीमोनेटाइजेशन किया।
किसानों की आय दोगुना कर देंगे, वो भी नहीं की। तीसरी बात, जब किसानों ने अपनी लड़ाई की तो आप उस समय 3 काले कानून लेके आए। ये अलग बात है कि आपको मुंह की खानी पड़ी और 3 कानून वापस लेने पड़े, वो आप नहीं ले पाए। पर आपने उस समय भी किसानों को कहा था कि भाई हम आपकी बात सुनेंगे, आपका एमएसपी का हम करेंगे, वो भी नहीं किया। फिर से छल हुआ किसानों के साथ, फिर से वो रोड पे आए, 700 किसानों की डेथ हो गई। आपने उस समय भी नहीं जताया कि अरे ये किसान है, ये अन्नदाता है, ये हमें अनाज देते हैं, उनके लिए आपके पास थोड़ा समय भी नहीं था, कानून वापस ले लिए। आज फिर किसान रोड पे आ गए हैं, बात करने को आपके पास समय नहीं है। ये 10 साल में हुआ है। ये काल अन्याय काल के नाम से इतिहास याद रखेगा। आगे चलते हैं। आप कहते हो नारी शक्ति, नारी शक्ति, आप नारी शक्ति का वो लेके आए कानून, पर क्या केवियट के साथ लेके आए, केवियट के साथ लेके आए कि डिलिमिटेशन करेंगे तब लाएंगे हम, महिलाओं का रिजर्वेशन तब करेंगे जब हम डिलिमिटेशन करेंगे। अरे भाई, आप कोई कंडीशन के साथ क्यों लेके आए? अगर आपको सीखना था तो राजीव गांधी जी जब लेके आए पंचायती राज, तभी तो कोई कंडीशन नहीं थी, सीधे पंचायती राज में लागू कर दिया। आज इतनी महिलाएं सरपंच हैं, नारी शक्ति इसको कहते हैं। आप करते हैं न तो आपने किसान की बात सुनी, न किसान को एमएसपी दी, न किसान के कानून के बारे में कि आगे सोचना है कि किसानों को हमें क्या करना है। आज भी किसान बॉर्डर पे है दिल्ली की, और आप बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अन्नदाता हैं, उनके लिए बात करने के लिए नहीं है। पर दूसरी तरफ आपका जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, और आपने जो एक पार्टी के तहत इतना सारा पैसा एक पार्टी को गया है, वो पैसा पार्टी के पास गया है, ना तो वो इलेक्शन में यूज़ होता है। तो ये क्या बताता है कि आप किस लोगों ने आपको ये पैसा दिया, और ये क्यों इतनी इनइक्वालिटी हो गई कि गरीब गरीब हो गया, पैसे वाला हो गया।